देखिए, आज अपन लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में। इसको इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं और इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। इस टर्म का यूज नॉर्मेलिटी, जब अपन कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने में बहुत होता है और वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन। इक्विवेलेंट मास होता क्या है? तो इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस की ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से या तो कंबाइन करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट करे। ऐसे ही 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट करे। क्लोरीन के टर्म में 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे। ठीक, तो ऐसे ही सिल्वर के लिए भी होगा। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ substance which directly combine or liberate 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram chlorine and 108 ग्राम सिल्वर। यानी ये ऐसी क्वांटिटी है सब्सटेंस की जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एंड 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइन करे या इतनी ही इस क्वांटिटी को लिबरेट करे। उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, जैसे कोई मेटेलिक ऑक्साइड है सपोज अपने पास, ये है, इसका वेट उनको y ग्राम दिया गया है और इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका वेट x ग्राम दिया हुआ है और हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल फाइंड करना है और हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड भी फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना बिल्कुल इजी है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू, देखो y ग्राम मेटल ऑक्साइड में x ग्राम ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटेलिक ऑक्साइड में होगा यही फाइंड कर लेंगे, ये उस मेटेलिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच डायरेक्टली कंबाइन और लिबरेट 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एंड 108 ग्राम सिल्वर।
तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है वाई ग्राम वो x ग्राम ऑक्सीजन रखता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी रखेगी, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपन को यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। लिखेंगे x ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन y ग्राम मेटेलिक ऑक्साइड, therefore 1 gram oxygen present in y upon x gram metallic oxide, therefore 8 gram oxygen present in, this is the equivalent mass of metallic oxide। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे आया, यूनिटरी मेथड से आया। अपन ने कैसे किया, x ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन y ग्राम मेटेलिक ऑक्साइड, therefore 1 gram oxygen present in y upon x gram metallic oxide, therefore 8 gram oxygen present in y upon x into 8, it is the equivalent mass of metallic oxide। बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले और ये अपन को मिला। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल फाइंड करने के लिए अपन को वेट ऑफ मेटल फाइंड करना पड़ेगा। वेट ऑफ मेटल इस मेटेलिक ऑक्साइड में कितना होगा, y माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि टोटल वेट मेटल एंड ऑक्सीजन का y ग्राम है, सिर्फ ऑक्सीजन का x ग्राम है। तो मेटेलिक ऑक्साइड के वेट से ऑक्सीजन का वेट माइनस करेंगे, मेटल का वेट मिलेगा। अब ये मेटल y माइनस एक्स ग्राम जो मेटल है वो x ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, तो फिर वही यूनिटरी मेथड, सिंस x ग्राम O कंबाइन विथ y माइनस एक्स ग्राम मेटल, y minus x gram metal, therefore 1 gram oxygen combined with y minus x upon x gram metal, therefore 8 gram oxygen, 8 क्यों, according to definition, तो y minus x upon x into 8, it is equivalent weight of metal, equivalent weight of metal। तो ये तो ऑक्साइड के लिए हो गया। सेम ऐसे क्लोराइड हो, हाइड्राइड हो, सिल्वर के कंपाउंड्स हो, तो उसमें क्या करना है अपन को, जैसे यहाँ अपन ने ऑक्सीजन का वेट से चले तो ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। अगर क्लोराइड होगा तो अपन क्लोराइड के वेट से चलेंगे, यानी अगर x ग्राम, दूसरा एग्जांपल ले लेते, कोई मेटेलिक क्लोराइड है और इसका वेट अपन को दिया गया है सपोज a ग्राम, और इसके अंदर जो क्लोरीन है उसका वेट दिया गया है b ग्राम, और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल फाइंड करना है। तो पहले तो अपन इसमें वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ मेटल इक्वल टू a माइनस बी ग्राम, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सोचेंगे, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच डायरेक्टली कंबाइन और लिबरेट 35.5 ग्राम क्लोरीन। तो हमको यहाँ 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन होने वाले मेटल का वेट निकालना है, उसी को इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे।
तो वो सिंपल यूनिटरी मेथड, सिंस B ग्राम Cl present in combine it with A minus B gram metal, therefore 1 gram Cl combined with A minus B upon B gram metal, therefore 35.5 ग्राम। ये 35.5 ही क्यों लिया? क्योंकि डेफिनेशन में लिया अपने, डेफिनेशन ने बताया कि इतने ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करने वाला या इतने ग्राम क्लोरीन को लिबरेट करने वाली जो क्वांटिटी होती है, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ कंबाइन हो रहा है, तो इतने ग्राम से कंबाइन करने वाला मेटल का वेट कितना होगा? तो A माइनस बी अपॉन बी इंटू 35.5, इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक, ऐसे हाइड्राइड के लिए भी होगा, ऐसे सिल्वर कंपाउंड्स के लिए भी होगा। ये तो हो गया अपना एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। अब एक और फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इक्विवेलेंट मास और वेट भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n, where n is acidity of base, where n is basicity of acid, where n is charge on ion, where n is difference in oxidation number of element in redox reaction। और number of electron participate in redox reaction। ये जो स्मॉल n है, ये इतनी चीज़ों को बताता है। अब एसिडिटी ऑफ बेस का मीनिंग क्या है? कि बेस में जितने भी OH नेगेटिव आयंस होते हैं उसको उस बेस की एसिडिटी बोलते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड में जितने भी H प्लस आयन फॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है वो उस एसिड की बेसिसिटी बोली जाती है। चार्ज ऑन आयन तो पता ही है, जैसे कि मान लो कार्बोनेट आयन, तो इसका चार्ज 2 है। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होता जिसमें ऐसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें किसी एक जगह रिडक्शन होता है, किसी दूसरी जगह ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
ये रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के मेथड्स भी हैं, वो सब सीखेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस होगा वो n की वैल्यू बन जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये भी वैसा ही है। जितना देखिए कि रिएक्टेंट साइड किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर सपोज +6 और प्रोडक्ट साइड +3 हो गई, इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट किए, +6 रिएक्टेंट साइड +3 प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, तभी तो +6 +3 में कन्वर्ट हो गया। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आए वो यहाँ स्मॉल n बन जाएंगे, और वही +6 +3 यानी डिफरेंस किया तो +3 आया, तो वही डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब अपन आगे रेडॉक्स में पहुंचेंगे तो इस बात को डिटेल में समझेंगे, और इसको समझने के बाद ही फिर अपन वॉल्यूमेट्रिक को पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक में इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज रहता है। तो ये हो गया। अब देखो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास अपन को इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, NaOH इज अ बेस है तो इसकी एसिडिटी इसकी कितनी होगी, इट विल फॉर्म सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल आयन ऑफ OH नेगेटिव। अगर हम NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो हमको एक OH नेगेटिव मिलेगा, यानी इसकी इस बेस की एसिडिटी 1 है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n अप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना है, Na का 23, O का 16, H का 1, ये हो गया 40 और n की वैल्यू 1, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज 40। ऐसे ही अगर अपन को इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस पूछा जाए, तो वही मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, Ca का 40 और OH 16 + 1 17 और 17 2 जा 34, क्योंकि एक OH का 17 है, दोनों का 34। अब इसको ऐड किया तो ये आया 74, यानी मॉलिक्यूलर मास की जगह 74 डाल दिया। n की वैल्यू क्या है, तो CaOH होल ट्वाइस का 1 मॉलिक्यूल 2 आयंस फॉर्म करेगा OH नेगेटिव, देयरफॉर एसिडिटी ऑफ CaOH इज 2। इसको सॉल्व किया, 37 इक्विवेलेंट मास। अब बेस को एसिडिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो जो बेस की पावर है वो अपन एसिडिटी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो इतने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और एसिड को बेसिसिटी बोलते हैं। अब जैसे कि अपने पास पूछा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास काउंट करेंगे इसका, जो कि 98 होता है, और इसमें एसिड है तो बेसिसिटी कितनी होगी, तो ये 1 मॉलिक्यूल H2SO4 फॉर्म 2H+, 2H+ आयन
फॉर्म करेगा, यानी इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 49 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 अगर पूछा जाएगा तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63 होता है, और इससे वन मॉलिक्यूल जो होगा इसका वो 1H प्लस फॉर्म करेगा, यानी बेसिसिटी ऑफ HNO3 इज 1, इट इज डिवाइडेड बाई 1, 63 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। बेस है तो एसिडिटी बोलेंगे, एसिड है तो बेसिसिटी बोलेंगे। बेस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन स्मॉल n होता है, जिसको एसिडिटी ऑफ द बेस बोलते हैं। एसिड में नंबर ऑफ H प्लस आयन, जो वो एसिड का वन मॉलिक्यूल फॉर्म करे, एक मॉलिक्यूल से जितने H प्लस फॉर्म होंगे, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, और उससे मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। कोई आयन ले लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 डाई नेगेटिव। अब CO3 का आयनिक मास है 60 और चार्ज है 2, स्मॉल n यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 2, 30। इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 डाई नेगेटिव 30। अगर ये बोला जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3, तो क्या करेंगे, Na का अलग से निकालेंगे। Na का 23 होता है, Na पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो 23 अपॉन चार्ज ऑन आयन 1, प्लस कार्बोनेट का कितना 60 और चार्ज ऑन कार्बोनेट -2, यानी डिवाइड बाई 2, तो ये 23 और ये 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 53। 53 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3। इस टाइप से अपन इसको इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब जैसे कि अपन ने मोल पढ़ा था, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आयनिक मास, वैसा ही कॉन्सेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको इक्विवेलेंट अकेले भी बोलते हैं। इट इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर यूज करना है तो वेट इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट को अपन MEQ से रिप्रेजेंट करते हैं। MEQ और इसमें क्या रिलेशन होगा, तो होगा EQ इंटू 1000, दैट इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और वेट से मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेट इन ग्राम की जगह वेट इन मिलीग्राम पुट कर देंगे, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। अब देखो रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास ये है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। और ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो n है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम
इंटू एन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास और ये वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो गया? मोल। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू स्मॉल एन। अगर मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट में जा सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो मोल में। अब ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो मोल में कैसे जाएंगे? इस एन से ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे जाएंगे? तो मोल में एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एन क्या होगा? एन जो अपन ने ऊपर सीखा, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिडिटी ऑफ एसिड, चार्ज ऑन आयन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब एन होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन या तो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है या तो मोल के इक्वल हो सकता है या मोल से बड़ा हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट मोल से कम नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, क्योंकि एन की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट मास का। इसको डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा अपन को, इसको कमांड करके डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कोई एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे ये है अपने पास 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट combines with 32 gram of oxygen what is the equivalent weight of the element if the equivalent weight of oxygen is 8, क्योंकि अपने डेफिनेशन में भी सीखा था। 12 ग्राम ऑफ एलिमेंट combined with 32 ग्राम ऑक्सीजन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो अपन क्या करेंगे कि 32 इसमें यूनिटी मेथड लगाएंगे, सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन combined with 12 ग्राम एलिमेंट, therefore 1 gram oxygen combined with 12 by 32 gram element, therefore 8 gram oxygen combined with 12 by 32 into 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 8 4 जा 32, 4 3 जा, यानी इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का होगा 3। ठीक, सिंपल वही डेफिनेशन से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। द इक्विवेलेंट weight
of a metal is double that of oxygen, how many times is the weight of its oxide greater than the weight of the metal. The equivalent weight of a metal is double that of oxygen, यानी मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 16, O का 8 होता है. हाउ मैनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल. तो यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अपन को पता लग गया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ O is 8, therefore equivalent mass of metal is 16. अब equivalent mass of metal oxide equal to 16 plus 8 24. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन दैट ऑफ वेट ऑफ मेटल. अपन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड लेते हैं और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मेटल लेते हैं. और तो वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड इक्वल टू 24 ग्राम और वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल इट इज 16. इसको कंपेयर कर देते तो वेट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 24/16. तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 3/2 और ये हो गया 1.5. ये आंसर होगा. ठीक है, तो इस टाइप से और भी कई क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे. इस टाइप से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है.